इंडो वेस्टर्न आउटफिट जिसको डेनिम के साथ वेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इसका जो ऊपर वाला टॉप है वो जॉर्जेट फैब्रिक से रेडी किया गया है और इसमें कोई भी लाइनिंग को अटैच नहीं किया गया है। लाइनिंग को कवर करने के लिए ये अंदर का आप देख सकते हैं टॉप रेडी किया है और इसका जो नेक है वी नेक, इसको थोड़ा नीचे तक डीप रखा गया है क्योंकि जो अंदर का टॉप है इस नेक में थोड़ा सा दिखेगा, तभी तो ये आउटफिट अट्रैक्टिव दिखेगा। और इसकी जो स्लीव्स हैं एकदम पाकिस्तानी पैटर्न में है जो आउटफिट को बहुत ही सुंदर बना रही है। बूट कट डेनिम जैसी जीन्सों के साथ आप इसको वेयर करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अंदर वाले टॉप की जो कटिंग है वो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से जरूर पूरा देखना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस ब्लाउज की कटिंग हम सीधा मैन फैब्रिक पर नहीं करें, लाइनिंग फैब्रिक लिया हुआ है तो इस पर हम इसको कट करेंगे। जब भी हम कोई इस टाइप का ब्लाउज रेडी करते हैं डार्ट वाला तो उसका हम पहले वेस्ट तैयार करते हैं, इसके बाद ही मैन फैब्रिक पर रख के कट करते हैं। और ये जो मैं ब्लाउज रेडी कर रही हूँ 28 चेस्ट का ब्लाउज रेडी कर रही हूँ, इसकी जो फिटिंग है वो 28 इंच है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कपड़ा फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। विड्थ है तो वो आपको रखनी है 11 इंच। 28 की ब्लाउज में जैसे कि 28 की फिटिंग होगी 7 इंच, चौथाई भाग इसका 7 होगा। और इसके बाद हम मार्जिन के लिए 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ पर डार्ट ऐड करेंगे। तो ये मैंने 11 इंच रख लिया है और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देना है। इससे पहले हम आगे वाले पार्ट को कट करेंगे तो उसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि ब्लाउज की फिटिंग है 28 इंच और जो उसकी लेंथ है वो है तैयार लेंथ 12.5 इंच। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो इसकी विड्थ है वो तो पहले से रख ली है और इसके बाद इसकी सबसे पहले फ्रंट पार्ट की लेंथ लेंगे। 12.5 इंच जो इसकी लेंथ है तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 12.5 से 14.5 इंच रखेंगे। ये देखें, तो यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे जहां तक हमारा 14.5 आया। ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि शोल्डर लेंगे 6.5 इंच के। ये मैंने शोल्डर 6.5 इंच लिया और इसके बाद इसको डाउन करेंगे 6 इंच। 6 इंच शोल्डर नीचे डाउन हो जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद जो इसकी नेक की विड्थ है, नेक की विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं 4, 3 कितना भी। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया है। और इसके बाद नेक की जो लंबाई है आपको जितनी भी चाहिए है 5.5, 5 तो वहां पर मार्क कीजिए। ये थोड़ा सा नेक डीप रहेगा तो इसको मैं 5.5 इंच पर मार्क करूंगी और ऊपर से सीधा जहां तक 5.5 आया वहां तक इसको लाइन ड्रॉ करेंगे और एक स्क्वायर बना देंगे इस तरीके से। इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से हमें अपेक्स पॉइंट लेना है। तो अपेक्स पॉइंट आएगा 9.5 इंच। आपका जितना भी आता है अपेक्स पॉइंट पर मार्क कीजिए और जहां पर अपेक्स पॉइंट लिया है वहां पर हम लेंगे 3.5 इंच। तो एक 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे पर जहां पर हमारा वेस्ट वाला पार्ट है वहां पर हम करेंगे 3 इंच पर मार्क। इंच पर मार्क करने के बाद जहां पर हमारा अपेक्स पॉइंट आ रहा है वहां पर हम डार्ट लगाएंगे। तो वो कैसे लगाएंगे, जैसे कि ये 28 इंच का ब्लाउज रेडी हुआ, जब भी अगर हम 30, 32, 36 जैसे ही हमारा साइज बढ़ता जाएगा वैसे ही यहाँ पर डार्ट पॉइंट है जो ये भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे कि ये 28 इंच का ब्लाउज है तो इसमें मैं 1.5 इंच की डार्ट लगाऊंगी। अगर 32 या 34 का ब्लाउज रेडी करेंगे तो यहाँ पर ये डार्ट पॉइंट बढ़ जाएगा, 2 इंच हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको जब भी कोई एक्स्ट्रा मतलब बड़ा साइज आप रेडी करते हैं तो यहाँ पर डार्ट को ज्यादा ले लीजिए। और इसके बाद 1 इंच डार्ट को सीधा रखेंगे और यहाँ पर भी हम इसको सीधा रखेंगे इस तरीके से। अब जहां पर हमारा सीधा आ रहा है, जहां से 1 इंच लिया है और इस पॉइंट तक इसको मिला देंगे इस तरीके से। दोनों पॉइंट को एकदम प्रॉपर तरीके से ऐसे आपको मिला देना है। ये देखें इस तरीके से। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ये आप नेक चाहें तो इसको सीधा भी कट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा नीचे की साइड कुछ इस तरीके से कट कर सकते हैं। जहां तक हमारी नेक की विड्थ आ रही है यहाँ पर एक डार्ट लगाएंगे तो वो यहाँ पर लगाएंगे हम 1 इंच की। तो यहाँ से आपको 1 इंच ले लेना है यहाँ तक। और इसके बाद जहां पर ये हमारा 3 इंच का पॉइंट आ रहा है वहां तक हम इसको मिला देंगे इस तरीके से और इसको भी इसमें हम इस तरीके से मिला देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि वाला मेजरमेंट नहीं लेना है, ये ऑलरेडी पहले से ले लिया है। और इसके बाद फिटिंग का निशान लगाएंगे तो देखो 1 इंच की यहाँ पर डार्ट लगाई हुई है तो 1 इंच ये हमारा कम हो गया इस फैब्रिक में। और जब हम इसको डार्ट को स्टिच करेंगे तो आधे इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 2 इंच। तो 2 इंच तो अब हम 2 इंच को कैसे ऐड करेंगे फिटिंग में, तो जैसे कि ये 28 इंच का ब्लाउज था तो 7 इंच इसकी फिटिंग आएगी और 2 इंच हमारा ये वाला 2 इंच यहाँ पर माइनस हो गया तो 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। 9 इंच का फिटिंग का निशान लगाने के बाद 2 इंच का या 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और इस तरीके से
सेम तरीके से हमें नीचे भी करना है कि नीचे हमने कितना डार्ट लगाया, 1.5 इंच का लगाया और इसमें भी आधे आधे इंच दोनों साइड मार्जिन में चला जाएगा। तो 1.5 के बाद कितना हो जाएगा, 1 इंच का मार्जिन जाएगा तो 2.5 इंच हो जाएगा। तो कमर की जो फिटिंग है यानी इसकी चेस्ट जो है वो है 28 इंच और कमर है 26 का चौथाई भाग निकालेंगे, 26 का चौथाई भाग निकालेंगे तो आएगा 6.5 इंच। अब 6.5 इंच में ये हम 2.5 इंच को ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा डार्ट पॉइंट में चला गया। 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फिर इसके बाद 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसके बाद फिर 2.5 इंच ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा लेने के बाद यहाँ पर मार्जिन लेंगे, तो मार्जिन यहाँ पर भी मैंने 2 इंच लिया और 2 इंच का मार्जिन यहाँ पर लेंगे और इसके बाद फिटिंग को फिटिंग से मिलाएंगे और मार्जिन को मार्जिन से मिलाएंगे इस तरीके से। इसके बाद जहां तक ये हमारा शोल्डर का पॉइंट आ रहा था तो इसको हम सीधा यहाँ इस वाले पॉइंट में मिला देंगे और इसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर डीप रखें तो डीप भी रखना चाहे तो इसको थोड़ा नीचे भी ले जा सकते हैं और इसके बाद यहाँ तक इसको मिला देंगे। यहाँ से इसको कट करेंगे और इसके बाद ये जो हमने नेक यहाँ पर थोड़ा सा नीचे के डाउन किया था तो उसी शेप में हम इसको कट कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि जब हम ये डार्ट पॉइंट लगाएंगे तो ये वाला पार्ट हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इसके बाद इसको हम 1.25 इंच, 1 या 1.25 इंच का डाउन कर देंगे। तो इसी लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसके बाद आधे इंच यहाँ भी डाउन करेंगे। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में रहेगा हल्का सा। इसके बाद इस तरीके से इसको मिला देंगे और इसके बाद इसको कट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा अपेक्स पॉइंट होता है जो यहाँ पर इसका शेप दे दे, कुछ इस तरीके से हल्का सा शेप देते हुए इसको कट करेंगे। ये देखें इस तरीके से ये हमारा पार्ट कट गया और इसके बाद ये हम जो हमने यहाँ पर डाउन किया इसको कट करेंगे और इसके बाद इसको भी कट कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो जैसे कि हमारी जो ब्लाउज की लेंथ थी, तैयार लेंथ थी 12.5 इंच, तो हमने फ्रंट पार्ट में उसको 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, लेकिन ये हमारा बैक पार्ट है तो इसमें हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर 13.5 इंच पर मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। जैसे कि नेक की विड्थ उसमें मैंने कितनी ली थी, 3.5 इंच, तो 3.5 इंच की नेक की विड्थ लेंगे और पूरा जो शोल्डर है वो 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसी में हम माइनस कर देंगे नेक की विड्थ को और इसके बाद शोल्डर की लंबाई है जो उसको 6 इंच पर मार्क करेंगे। और ये फ्रंट नेक मुझे ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए था इसलिए मैंने उसको 5.5 इंच पर मार्क किया था। और इसके बाद जो हमारा बैक नेक है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना भी आपको चाहिए है। तो इसको हम रखेंगे 7.5 इंच, 7.5 इंच तक इसको लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको स्क्वायर बना देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर हम टक्स पॉइंट लेंगे। बैक पार्ट में भी हमें टक्स पॉइंट लेना होता है जिसको साइलेंट टक्स पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो हमारा बैक पार्ट है ये पीछे साइड से ओपन रहेगा और फ्रंट पार्ट इसका बंद रहेगा। तो यहाँ पर हम जिप लगाएंगे या फिर हुक आई भी लगाएंगे तो आधे इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर टक्स पॉइंट लगाएंगे 4.5 इंच की, तो यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसके बाद यहाँ पर टक्स पॉइंट डलेगा हमारा 1 इंच, यानी 1 इंच ऐसे डलेगा कि जहां पर 4 इंच आया, 4.5 इंच आया, आधे इंच इस साइड लेंगे और आधे इंच इसको इस साइड लेंगे। तो ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया। आधा इंच सीधा कर देंगे इसको। बीच वाला पॉइंट है उसको एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसको आधे इंच डाउन करेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में डाउन किया था इसी तरीके से इस वाले पार्ट में भी आधे इंच डाउन कर देंगे। और डाउन करने के बाद इसको लेंगे फ्रंट पार्ट को और देखेंगे कि हमारे जो फिटिंग वाला एरिया है वो कहाँ तक आ रहा है, इस तरीके से रख लेना है। और इसके बाद इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा यहाँ से फिटिंग आएगी इसकी। ये वाला हमारा फिटिंग वाला एरिया हो गया। और यहाँ तक हमें जितना भी नेक बड़ा चाहिए था उसको हम इसको शेप में मिला देंगे। यहाँ से इस तरीके से इसको इसमें मिला देंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर हम टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट इस तरीके से लगाना है कि आधे इंच आपको सीधा पहले स्ट्रेट कर लेना है और फिर इसके बाद आपको सीधा ऊपर से नीचे तक ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। और इसके बाद आधे इंच यहाँ पर भी हम डाउन करेंगे। इससे हमारे ब्लाउज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही हमारी कोई लेंथ कम होगी, एकदम प्रॉपर एकदम बढ़िया आएगा। तो आधे इंच यहाँ डाउन करेंगे और आधे इंच यहाँ पर डाउन कर देंगे। और इसके बाद आपको
ये हमारा फिटिंग वाला एरिया हो गया। अब इसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग कैसे लगाएंगे, जब ये हमारा टक्स पॉइंट डलेगा तो 1 इंच यहाँ पर मार्जिन में चला जाएगा, आधे इंच इस साइड, आधे इंच इस साइड हमारा मार्जिन में जाएगा। और इसके बाद ये जो हमारे नीचे वाला टक्स पॉइंट है ये मैंने कितने का लगाया, 1 इंच का। जब हम टक्स पॉइंट वाले पार्ट को अटैच करेंगे तो 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो कमर की फिटिंग में 2 इंच और ऐड करेंगे और फिटिंग के बाद ही मार्जिन लेंगे। तो पॉइंट से मिला लीजिए इस तरीके से। और इसके बाद जहां से हमने ये पट्टी वाला मार्जिन लिया था इसको छोड़ देंगे और इसके बाद ही हम कमर की फिटिंग लगाएंगे। तो कमर की फिटिंग है वो है 24 इंच, तो इसको हमने माइनस कर दिया है और इसके बाद ही हम कमर की फिटिंग लगाएंगे। तो 6.5 इंच की फिटिंग में टक्स पॉइंट का आधे इंच और एक्स्ट्रा लेंगे और इसके बाद मार्जिन पर टिक करेंगे। वैसे रखा था वैसे ही रख लेंगे और फिटिंग भी चेक कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमारी 7 इंच की फिटिंग चाहिए हमें, तो आधे इंच हमारा ये पट्टी में मार्जिन हो जाएगा और 1 इंच ये वाला भी मार्जिन हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम फिटिंग लगाएंगे, 1 इंच इसको भी प्लस कर लेंगे और आधे इंच इसको, तो 1.5 इंच हो गया। तो टोटल जितना 1.5 आ रहा है तो 1.5 इंच हम यहाँ से माइनस कर देंगे और इसके बाद ही यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग आ रही थी हमारी 7 इंच। तो ये देखो ऑलरेडी फिटिंग का निशान लगा हुआ है। तो फिटिंग को फिटिंग से मिलाएंगे और मार्जिन को मार्जिन से मिलाएंगे इस तरीके से। अब एक बार इसको फिर चेक कर लेंगे कि हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा और जितना भी हमारा ये वाला पार्ट है उतना ही हम इसको कट करेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से आपको बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब इसको हम कट कर देंगे। तो जहाँ से हमने आधे इंच डाउन किया है टक्स पॉइंट तक और टक्स पॉइंट से ये वाला पार्ट कट कर देंगे और इसके बाद जो मार्जिन के बाहर वाला फैब्रिक है उसको भी कट कर देंगे। और इसके बाद ये जो हमारा नेक का शेप है इसको भी हम कट कर देंगे। इसके बाद हम टक्स पॉइंट को भी निकाल देंगे। आप चाहे तो इस पर लाइनिंग को फैब्रिक में अटैच कर सकते हैं, इसके बाद ही इसको कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अभी कट कर दिया है। तो बैक पार्ट कट के रेडी हो चुके, देखें हमारे सारे पार्ट कट के रेडी हो चुके हैं। अब इसी तरीके से आप इसको पहले रख लीजिए मेन फैब्रिक पर और इसको पिनअप कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि स्टिच करने के बाद उनके कई पार्ट उल्टे आ जाते हैं। तो आपको पूरा ब्लाउज का शेप रख लेना है इस तरीके से और फिर आपको मेन फैब्रिक पर पिनअप करके ही आपको इसको स्टिच कर। इस लाइनिंग पर कटिंग और ड्राफ्टिंग सारा मेजरमेंट मैंने आप लोगों के लिए ही बताया है, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली फैब्रिक पर कट कर लेती हूँ। बिगनर्स लोगों के लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और इस ब्लाउज़ की जो कटिंग है थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में है, इसीलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम सब कर सकते हैं। सारे पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक पर रख के कट कर लिया है। इसके बाद हम टॉप पार्ट कट करेंगे, यानी ऊपर वाला। तो इसके जो शोल्डर है वो 7.5 इंच लेंगे और नीचे डाउन करेंगे 6.5 इंच पर। जैसे हम सिंपल कुर्ते की कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। और ये देखें हिप्स का और कमर का, चेस्ट का मैंने मार्जिन लेके इसको मार्क कर लिया है और इसके बाद सीधा लाइन ड्रॉ कर दी है। तो हमारी मेन फिटिंग है तो उसको मार्क करेंगे। कमर, चेस्ट और हिप्स मार्क करने के बाद शोल्डर लेंगे, शोल्डर को 1 इंच नीचे डाउन करेंगे और डाउन करने के बाद इसको फिर कट कर देंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। जब भी हमारा कोई बैक नेक होता है, जब वो पैक होता है तो उसकी जो विड्थ होती है फ्रंट नेक से आधे इंच एक्स्ट्रा ही लेते हैं। तो फ्रंट नेक को मैंने वी शेप में कट किया है और इसके बाद स्लीव्स को थोड़ा सा पाकिस्तानी में लुक में कट करेंगे, जो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगी। तो इसके बाद हमें सारे पार्ट को अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक में। फ्रंट पैटर्न मेन फैब्रिक में अटैच कर लिए हैं और इसके बाद दोनों ओर की डार्ट को अटैच कर देंगे। तो ये देखें अटैच हो चुकी है। बहुत ही सफाई के साथ फ्रंट पार्ट को अटैच कर लिया है और इसके बाद इसमें प्रेस भी लगा दिया है और दोनों पार्ट में कट लगा दिए हैं। कट से हमारी जो फिटिंग होती है वो एकदम प्रॉपर आ जाती है। इसके बाद इसको मेजर करके देखेंगे जो टक्स पॉइंट है एकदम प्रॉपर तरीके से शेप में है कि नहीं। चेक करने के बाद बैक पार्ट को रेडी करेंगे। बैक पार्ट को मेन फैब्रिक में अटैच कर लिया है। इसकी जो डार्ट है दोनों ओर की इसको लगा देंगे और ये देखो डार्ट लग के रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद आप इसको प्रेस लगा दीजिए और ये जो सिलाई है एक इस साइड और एक उस साइड करके ठीक तरीके से प्रेस लगा दीजिए और इसके बाद 20 सेंटर पर मार्क करेंगे। ऊपर और नीचे 20 सेंटर पर मार्क कर लेंगे और इसके बाद इसको कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसको हुक आई अटैच करने वाले हैं तो हमारा बैक पार्ट से ओपन रहेगा। पट्टियों को अटैच कर लिया है और इसके बाद इस पर प्रेस लगाकर सिलाई को ऊपर से लगा दिया है, एक इस साइड एक उस साइड। इससे हमारी जो डार्ट है एकदम प्रॉपर तरीके से बैठ जाती है और इसके बाद ये डोरियों को रेडी कर लिया है और इसमें अटैच करेंगे।
ये हमारा नेक है और नेक में आपको देखना है कि इसकी नेक की विड्थ आपको कितनी चाहिए है। तो जैसे कि आप जितनी नेक की विड्थ पहनते हैं, जैसे कि इसकी मैं रेडी करने वाली हूँ 8 इंच, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच रहेगी। तो आपको 8 इंच पर पहले इसके बीच सेंटर पर मार्क कर लेंगे और इसके बाद 4 इंच इस साइड मार्क करेंगे और यहाँ से 4 इंच इस साइड मार्क करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से डोरियों को रख लेंगे ऐसे नीचे साइड, और इसके बाद आपको कुछ इस तरीके की पट्टी काटनी है और यहाँ पर हम इसको रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। ये जो हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में भी हम इसी तरीके से करेंगे कि जो हमने फ्रंट पार्ट में नेक की विड्थ ली है, तो जितनी हमने फ्रंट पार्ट में ली है उतनी ही हम यहाँ पर लेंगे। तो ये देखो 4 इंच पर यहाँ पर मार्क किया और 4 इंच पर यहाँ मार्क कर देंगे। और इसके बाद हम सेम तरीके से जैसे हमने उसमें इस तरीके की डोरियों को रखा है, तो ऐसे ही हम इसमें डोरियों को रख लेंगे। और इसके बाद हमारा फ्रंट पार्ट कुछ इस तरीके से मैंने इसको इतना रेडी कर लिया है कि ये जो हमारी डोरी थी इसको हमें इसी तरफ रख के और यहाँ पर एक तुरपाई पट्टी को ऐड कर लेना है इस तरीके से। अब इसी शेप में हम इसको सिलाई लगा देंगे, जैसे हमारा फ्रंट नेक शेप में कट हुआ था उसी तरीके से हमको इसको सिलाई लगा देनी है और छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। ये पट्टी को मैंने फोल्ड किया है और इसके बाद हम इसको ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और नीचे मैंने क्या किया है, नीचे भी हमें एक तुरपाई पट्टी को फोल्ड करना है, तो इस तरीके की पट्टी को आप ऐड कर लीजिए और इसको जैसे थोड़ा सा ये देख सकते हैं आप ट्रायंगल शेप में नीचे से मैंने इसको कट किया था, तो उसी तरीके से ये पट्टी भी ऐड कर लेनी है और इसके बाद इसको फोल्ड कर देंगे इसी फैब्रिक में और इसके बाद यहाँ पर तुरपाई लगा देंगे। अब सबसे मेन क्या होता है कि ये जो डोरी का मेजर, हमें इस डोरी को हमें कैसे मेजर करना है। तो जैसे कि आपको हमारे ब्लाउज की जो लेंथ तैयार लेंथ थी तो वो कितनी थी, 12.5 इंच। तो 12.5 इंच आपको यहाँ से इंची टेप रखना है। कैसे ऐड करनी है, यहाँ से इंची टेप रखेंगे और देखेंगे कि हमारे 12.5 हमारा कहाँ आ रहा है। तो ये देखें हमारे 12.5 यहाँ पर आया, तो 12.5 पर हम एक मार्क कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की यहाँ तक लेंथ हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे कि हमारा बैक पार्ट हुआ ये, तो इसको आपको ऐसे रख लेना है और यहाँ पर मैंने एक पहले से मार्क कर दिया है। अब इसकी लेंथ देखेंगे हम फ्रंट पार्ट की, तो हमारी 12.5 हो चुकी है और इसके बाद हम इसको मेजर करेंगे। तो ये देखो एकदम प्रॉपर आ रहा 12.5 इंच। ये जो आपकी डोरी है तो ये आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, यहाँ से आप 12.5 रख लीजिए और फिर भी आपका ज्यादा आ रहा है तो इस डोरी को छोटा कर दीजिए। तो यहाँ से आप इसकी लेंथ लेके इस तरीके से कुछ रेडी कर लीजिए। अब बैक पार्ट में भी मैंने यहाँ पर तुरपाई वाली पट्टी को ऐड कर दिया है और इसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरीके से उल्टा रखना है और उल्टे के बाद जहां से मैंने इसकी जो विड्थ ली थी 4 इंच की, तो वहीं तक हम इसको पिन अप कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर तुरपाई पट्टी को ऐड कर देंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में की है। ये जो मैंने यहाँ पर पट्टी 2-2.5 इंच की पट्टी काटी हुई है, तो इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पर इसके शेप में एक सिलाई डाल देंगे। तो ये देखो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है और इसकी जो ये डोरी थी ये भी बिल्कुल बैक पार्ट में प्रॉपर तरीके से ऐड हो चुकी है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है कि पहले तो आप इसको चेक कर लीजिए, लेंथ वगैरह सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से एक बार चेक कर लीजिए। तो ये देखो मेरा एकदम प्रॉपर आया है और इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग आप जितने भी आपकी फिटिंग चेस्ट वेस्ट जो भी है तो उसको आप फिटिंग लगा लीजिए। तो ये जो हमारा अपर चेस्ट होता है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कम लेंगे क्योंकि ये हमारा जो हिस्सा होता है ये चेस्ट से थोड़ा कम होता है। तो ये देखें हमारे अंदर वाला टॉप था जो वो रेडी हो चुका है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो चुका है। तो आप भी इसी तरीके से इसको रेडी कर लीजिए और इसके बाद हम ऊपर वाले टॉप को रेडी करेंगे। तो ऊपर वाली कुर्ती का नेक था वो थोड़ा सा मैंने डीप में कट किया था ताकि ये जो हमारा ब्लाउज है तो वो यहाँ पर थोड़ा दिखे, तो जो इसका लुक है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। तो आउटफिट को अट्रैक्टिव दिखने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारा नेक है तो इस पे हम इस तरीके की, जैसे हमारा फ्रंट नेक कट में है उसी शेप में हम इसको लेस को इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं लेस में जो हमारा आउटफिट है वो एकदम बहुत ही ज्यादा इसका नेक सुंदर लग रहा है। तो आप कोई सी भी ऐसी थोड़ी सी हैवी लेस लीजिए और इसको अटैच कर लीजिए। तो लेस में भी हमें वी शेप लाना है। तो वो कैसे लाना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मतलब आप कट मत करिए, कट करेंगे तो यहाँ पर इसके जो धागे हैं वो निकलेंगे तो देखने में खराब लगेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर से यहाँ तक सिलाई लगा दी है और इसका जो नेक है एकदम पूरा वी शेप में हो चुका है। तो इसके बाद आप यहाँ पर रख के इसको अटैच कर दीजिए ऐसे। फ्रंट नेक रेडी हो चुका है और बैक नेक में भी और भी पट्टी लगाकर इसको फोल्ड कर दिया है। इसके बाद शोल्डर को मेजर करेंगे कि प्रॉपर तरीके से बराबर आ रहे हैं कि नहीं, और मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है और फिटिंग इसको आप लगा दीजिए अपने अकॉर्डिंग।
फिटिंग लगाने के बाद कट्स लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे हमारी चेस्ट वेस्ट की जो फिटिंग होती है, इससे हमारी फिटिंग एकदम प्रॉपर तरीके से शेप में आ जाती है। तो फाइनली हमारा इंडो वेस्टर्न आउटफिट रेडी हो चुका है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है। अंदर वाले टॉप को बैक पार्ट से ओपन करके हुक लगाए हुए हैं और जिसकी फिटिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो और आउटफिट दोनों ही पसंद आए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और ऐसी सुंदर सुंदर सी वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी सुंदर सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखें।